नमस्कार, मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैं सुशासन संस्थान में एडिशनल सीईओ के पद पे हूँ। लोकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और हाल ही में एक बहुत बड़ी स्कीम मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई है जो कि युवाओं के बेहतर करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसे सीखो और कमाओ कहा गया है। बताएं कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या प्रासंगिकता है? धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहूँ कि ये स्कीम इतनी बड़ी है कि शायद दुनिया में अपनी तरह की पहली स्कीम होगी। इतनी बड़ी अप्रेंटिसशिप स्कीम अभी तक कहीं सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए, जहाँ पर वो चाहते थे कि हमारे युवाओं के लिए इस स्केल के प्लेटफॉर्म हो कि वो अपने उज्ज्वल भविष्य, अपना करियर बिल्डिंग पे गवर्नमेंट का एक अहम भूमिका हो, और उसी को निभाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें मुख्यतः ये है कि युवाओं को और इंडस्ट्री का जो कनेक्ट है उसका एक तरह से ब्रिजिंग का काम होगा। यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर से हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर से हो, चाहे वो आजकल हम जिस गिग इकॉनमी की बात करते हैं उस सेक्टर से हो, वो अपने यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ का लगभग 15 से 20% के रेशो में अप्रेंटिसेस के लिए जो हैं वो ओपनिंग्स या अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ को पब्लिश करेंगी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और वहीं पर ये युवा लगभग 600 अलग अलग कोर्सेज़ में अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें से चूज़ कर पाएंगे, और 1 साल तक की अप्रेंटिसशिप इनको दी जाएगी, जिसका जो अप्रेंटिसशिप का जो स्टाइपेंड है 8 से लेकर 11,000 तक वो सरकार द्वारा पे किया जाएगा। तो अगर आप देखें, एक तरह से युवाओं के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कर पाएंगे। एक तरह से इनको डायरेक्ट इंडस्ट्री ट्रेनिंग देगी उन कोर्सेज में जो आज की डेट में डिमांड में है जॉब मार्केट के हिसाब से। दूसरा, इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा इंसेंटिव है, क्योंकि इन अप्रेंटिसेस को रखने के लिए अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रेंटिस लॉ है उसके तहत इंडस्ट्रीज़ को कुछ उसका भाग जो था बच्चों को एज अप्रेंटिसशिप पे करना होता था, जिसकी अब ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोनों ही तरफ से इनको मोटिवेट करके एक साथ लाया जा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश के युवा के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के जो है एक बड़े स्केल पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो पाएँ। तो अभी 1 साल में 1 लाख का टारगेट का रखा गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अगर 3 लाख 5 लाख बच्चे भी आते हैं तो हम उन सभी को अपॉर्चुनिटी देंगे। तो स्किल डेवलपमेंट इसका मुख्य एक बिंदु है। तो कौन कौन सी विधाओं में इन युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा ताकि वो कुछ सीख भी सकें और उससे उनको इनकम भी हो? लगभग 600 मॉड्यूल्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोटिव है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, या हैवी इंजीनियरिंग है, लाइट इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल है। इसी तरह से सर्विसेज सेक्टर में बैंकिंग है, आईटी है, रिटेल है, टूरिज्म है। तो लगभग सारे ही सेक्टर इसमें कवर किए गए हैं। सभी सेक्टर्स में अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से, कोई 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, आईटीआई का डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से 600 मॉड्यूल्स की जो है वो एलिजिबिलिटी उनके लिए जो है वो अलाइन की गई है। युवाओं के अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन सबको उनके लिए खोल दिया गया है। उनको जिस मॉड्यूल में पसंद आए, जहाँ पर वो ओपनिंग देखते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल पे। और बहुत ही सरलीकरण इसका किया गया है। सिर्फ उनको आधार अपना और जो समग्र आईडी है उसके तहत ये इंटीग्रेट करेंगे, और फिर ये जो पोर्टल है एक तरह से मार्केट प्लेस का काम करेगा, जो मैच मेकिंग, एक तरफ से इंडस्ट्री ने अपने यहाँ कितनी अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको रजिस्टर करके बता दिया है, इधर से युवाओं को जो अपना इंटरेस्ट जाहिर करना है वो जाहिर करें। उसके बाद इन लोगों का अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन होगा, और सरकार, जैसे मैंने कहा, इस अप्रेंटिसशिप का जो स्टाइपेंड है उसको पे करेगी। थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दीजिए कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या क्राइटेरिया इसका रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और स्वरोजगार की अपनी राह को आसान बना सकें। कोई भी बच्चा जो 12वीं पास है, जिसने आईटीआई का कोई डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएट है, तो इन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। जब ये अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से 600 मॉड्यूल्स में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। किसी को टूरिज्म सेक्टर में जाना है, किसी को बैंकिंग में जाना है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, किसी को रिटेल में जाना है, किसी को गिग इकॉनमी के तरह के काम करने हैं। तो वो सारे के सारे मौके इन बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन हर मॉड्यूल के लिए डिफाइन है, ये उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी को अपने लिए साकार कर सकते हैं। लोकेश जी, अब स्टाइपेंड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें स्टाइपेंड का एक खास बिंदु रखा गया है ताकि सीखें भी और कमाएं भी। तो ये स्टाइपेंड का क्या रेशो रखा गया है? इसमें 8,000 से लेकर 11,000 तक का स्टाइपेंड जो है वो सरकार देगी। उसके अलावा कुछ सुविधाएं जो कंपनीज जिन्होंने रजिस्टर किया है इंडस्ट्री से, वो लोग भी देंगे। तो 12वीं पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से वेरी करेगा 8,000 से लेकर 11,000 तक। लेकिन बच्चों के सामने, युवाओं के सामने ये अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पर वो साल भर
इंडस्ट्री में रहकर, कंपनीज में रह के वो काम को सीखेंगे, साथ साथ वो अपना स्टाइपेंड भी अर्जित कर पाएंगे। इसीलिए सीखो कमाओ, CM स्काई जो है वो इसका नाम रखा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना था कि ट्रेनिंग लेते हुए बच्चा किसी तरह का स्टाइपेंड अगर उसको मिलता रहे, उसका मोटिवेशन कंप्लीट होता रहता है। जब ये बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें भी एक फिजिकल इंसेंटिव रखा गया है, तकरीबन 4,000 रुपये उनको सर्टिफिकेशन के समय भी दिया जाएगा। आज के दौर में जब नौकरी पाना बहुत कठिन हो गया है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि सीखो और कमाओ जो स्कीम है किस प्रकार से एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी युवाओं को, और आने वाले समय में इसकी संभावनाएं आप क्या देखते हैं? मुझे लगता है मध्य प्रदेश में स्थिति थोड़ी अलग है। अगर आप देखें 1 लाख से ज़्यादा सरकारी जो जॉब्स हैं उसको इस साल सरकार ने ओपन किया और टारगेट है कि अगले 2 महीने में उसको कंप्लीट किया जाए। 60,000 की ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है, वो एक बड़ा मौका अपने आप में। दूसरा, सरकार हर महीने रोजगार मेला का आयोजन करती है जिसमें 2.5 लाख से 3 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन मुहैया कराए जाते हैं। और उसके बाद अप्रेंटिसशिप स्कीम, सीखो कमाओ स्कीम जो है उसको लाया गया है ताकि इन बच्चों का स्किल डेवलपमेंट जो है लोकल स्तर पे हो सके, इंडस्ट्री के हिसाब से हो सके, ताकि इनका जो अब्जॉर्प्शन है जॉब मार्केट में वो मैक्सिमाइज हो। तो मुझे लगता है कि मौके खूब हैं। सरकार ने कई प्लेटफॉर्म्स इसलिए क्रिएट कर दिए हैं और युवाओं के लिए उसको काफ़ी सरल बना दिया है। तो अब ये सीखने के साथ साथ कमाएंगे तो यानी डे 1 से उनका जो है एक तरह का मीनिंगफुल इंगेजमेंट, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो शुरू हो रहा है। तो जैसे जैसे वो अपने करियर की जो यात्रा है उसको नेविगेट करेंगे कि वो किस तरह का काम करना चाहते हैं, किस तरह की कंपनियों में जाना चाहते हैं, किस तरह का अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर, साफ, बड़े स्तर पे होता नजर आ रहा है। और ये बात भी है कि जब वो सीखेंगे भी, कमाएंगे भी, तो ज़ाहिर है कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा और वो आगे जाकर कुछ बड़ा काम भी कर सकते हैं। तो बातचीत को समाप्त करें इससे पहले आपका एक संदेश हमारे श्रोताओं के लिए क्या होगा? मुझे लगता है जैसे स्कीम का टाइटल है कि मध्य प्रदेश के युवा खूब सीखें और कमाएं, कोई मौका ना छोड़ें। बातचीत के लिए और इतनी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए लोकेश जी, हम आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।